जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आभार और आपका अभिनंदन। आज 6 तारीख है और बार है गुरुवार, यानी दिन भर की खबरें, अपडेट, क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले तो वही सवाल होगा, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घरों में, और उम्मीद ये करता हूँ कि आपके जितने भी मिलने जुलने वाले हैं वो भी सब राजी खुशी होंगे, सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे, और यही ईश्वर से मैं कामना भी करता हूँ। क्योंकि आजकल सर बड़ा डर लगने लग गया, पता नहीं कब कहाँ से कौन सी खबर निकल कर के सामने आ जाए। चलिए, तो सबसे पहले आज की जो शुरुआत करूँगा, मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करूँगा पूर्व केंद्रीय मंत्री और किसान नेता चौधरी अजीत सिंह को। और एक किसान नेता के रूप में बहुत अच्छी छवि थी, हालांकि सक्रिय राजनीति से वो लंबे समय से दूर थे और कोरोना संक्रमण से प्रभावित भी थे काफ़ी टाइम से, और आज उनका निधन हो गया। तो उन्हें हमारी ओर से श्रद्धांजलि और सशत नमन। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चलिए, अभी का ट्वीट है, बोल रहा हूँ। चलिए, एक ट्वीट आया है, उसके बारे में मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। चलिए, आज की राज्य की सबसे बड़ी खबर जो हैं, जो सीधी आपसे जुड़ी हुई हैं, उनसे हम शुरुआत करते हैं। तो सीएम की अपील के बाद में विभिन्न संगठन, मंत्री, सरकारी विभाग अपनी ओर से मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि दे रहे हैं, ताकि इस महामारी के समय सरकार जो है उसको लड़ने की एक ताकत मिल सके। और कुल मिलाकर के ये है कि जितने भी विभाग हैं अपनी ओर से या सामाजिक संगठन है, वो पहल कर रहे हैं, जो कंट्रीब्यूशन वो कर सकते हैं सरकार को, वो कंट्रीब्यूशन वो करने का प्रयास भी कर रहे हैं। और इसी के अंतर्गत एसीबी के जो डीजी हैं बीएल सोनी, उन्होंने अपनी ओर से 51,000 रुपये और 3 दिन का जो वेतन है वो मुख्यमंत्री सहायता कोष में आज दिया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आईपीएस और आरपीएस एसोसिएशन जो है, उन्होंने भी 3 दिन का जो वेतन है उसको सरकार को देने की सिफारिश की है, और मुख्यमंत्री सहायता कोष में वो अपनी ओर से कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। तो इसकी सहमति उन्होंने जताई है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, सामाजिक संगठन या भामाशाह हैं, जो अपनी ओर से दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी अपील की है कि साहब ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें ताकि हम इस बीमारी से लड़ सकें। लेकिन मैं इस सिक्के का एक पहलू और देखता हूं, और सरकार से अगर हम पूछना भी चाहते हैं कि ऐसी क्या नौबत आई आपको कि आपको जनता का सहयोग लेना पड़ा। जनता तो हर समय सहयोग देती आ रही है सर, हर समय सहयोग देती आ रही है, और जनता तो आगे बढ़ कर के ना सिर्फ आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से जो सहयोग आप चाहते हैं ना वो देती है। टैक्स के रूप में भी दे रही है, सब कुछ तो आपको दे रही है सर जनता। 70 साल में आप लोगों ने क्या करा? हम तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में गिने जाते हैं, तो फिर अब कहाँ गई वो तेज़ी से बढ़ने वाली आपकी अर्थव्यवस्था? ये मंत्रियों के जो बड़े बड़े घोटाले होते हैं, ये आप लोगों के जो अनाप शनाप के खर्चे हैं, इन पर कटौती कब होगी? बहुत पैसा मिलता है, बहुत सुविधाएं मिलती हैं, फिर आम आदमी से अपील करने की ज़रूरत कहाँ पड़ गई आपको? वहाँ से क्यों नहीं पैसा कलेक्ट किया जाता? क्यों पतन जी? जनता से बार बार आप जनता तो देगी सहयोग, और देना भी चाहिए, मैं ये नहीं कहता। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि हमारे सूबे का जो सबसे बड़ा मुखिया है वो ये कह रहा है कि साहब करिए आप हमारा सहयोग। क्यों करें आपका सहयोग? किस शर्त पे करें आपका सहयोग? इस बात की क्या गारंटी है कि आज हम जो पैसा दे रहे हैं उसका सदुपयोग होगा? इस बात की क्या गारंटी है कि जनता को स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उनमें विस्तार होगा और उनका लाभ मिलेगा? पिछले 1 साल से तो आपने कुछ नहीं किया, ना आपने किया ना केंद्र सरकार ने किया। क्यों नहीं किया? पिछले 1 साल में कितने सुधार हुए बताइए आप? वेंटिलेटर पेटियों में पैक पड़े रहे, जिनको चालू नहीं कर पाए आप, तो फिर आप जनता से बार बार क्यों उम्मीद करते हैं? तो ये जो चीज़ें हैं ना सर, ये कचोटती है दिल को। आपकी कैंटीनों में तो मिलने वाला समोसा 2 रुपये में मिलता है, मगर जनता उसी समोसे को 10 रुपये 15 रुपये में खरीद रही है। तो हम तो सहयोग शुरू से दे रहे हैं साहब। चुनाव खत्म होते पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि शुरू कर दी आपने, ये भी हमारा ही सहयोग है। हर चीज़ में आप हमसे टैक्स ले रहे हैं, ये भी हमारा सहयोग है। मगर इस जनता के सहयोग का जनता को क्या परिणाम मिला, इसका किसी के पास में कोई जवाब नहीं है। 70 साल से कोई सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। अच्छा जी, आम पब्लिक की जो चीज़ें ज़रूरतमंद की आती है, गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, सारी चीज़ तो महंगी कर दी। नहीं, बिल्कुल। आप मुझे देखिए, सूबे के मुखिया आज जनता से कह रहे हैं कि साहब जनता हमारा सहयोग करे। आपने कितना सहयोग करा? मुझे एक बात बताइए। पिछले 1 साल से जनता चिल्ला रही थी कि साहब बिजली के बिलों में थोड़ी सी कमी कर दो, कुछ तो राहत दे दो। क्या आपके कान पर जूं रहेंगी?
और जनता तो आपकी अपील करने से पहले ही सहयोग करने को तैयार है। ये जो बैलेंस है ना, ये बनाना पड़ेगा। हमेशा जनता से उम्मीद मत करें आप, जनता तो कर रही है, लेकिन ये जो गाड़ी कमाई है और ये जो घोटालों में जा रही है ना, इसका भी तो हिसाब दो। मंत्रियों के जो अनाप शनाप खर्चे हैं, इनको मिलने वाली जो सुविधा है, उनका हिसाब तो दो। कितनी तेजी से और कितनी जल्दी से इनके वेतन भत्ते बढ़ जाते हैं, तो ये बातें ज़रूर कचोटती हैं साहब। चलिए आप जल्दी से एक तो शेयर ज़रूर करें, मेरी रिक्वेस्ट है। देखना पता नहीं कितने लोग हैं, अभी कम लोग जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ आप शेयर करें। बहुत खबरें हैं आज। तो ये है कि अब लोग तो आ रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। वैक्सीन को लेकर के भी सरकार सजग है, और 18 से 44 साल के जो हैं, जिनको अब अलाउ कर दिया है, उनके लिए भी सीरम इंस्टीट्यूट से 3.5 लाख वैक्सीन डोज जो हैं कोविशील्ड की, उनकी मांग की गई है। तो उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इसको भी गति मिलेगी। हालांकि 13 ज़िले जो हैं जिनमें सबसे ज़्यादा संक्रमण है, उनमें लगाई जा रही है वैक्सीन। अभी हमारे ज़िले को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन जल्द से जल्द उम्मीद ये करते हैं कि उसको भी, हमारे ज़िले को भी शामिल किया जाए, और वहाँ भी 18 वर्ष से ऊपर के जो हैं उनको वैक्सीन जल्द से जल्द लगाई जाए, क्योंकि अब इसके अलावा और उपाय है भी नहीं। तो वो हो जाए तो अच्छी बात है। चलिए, सीएम गहलोत ने लॉकडाउन को लेकर के मंत्रियों की कल एक समिति बना दी थी, जो अपने सुझाव आज देने वाली है, और अभी मीटिंग चल रही है 8:30 बजे। पहले 7:30 बजे का टाइम था, जैसे पोस्टपोन करके 8:30 कर दिया, और लगातार जो हमारी टीम है वो नज़र रख रही है कि वहाँ से जैसी ही कोई अपडेट आएगी हम ज़रूर बताएंगे आपको कि क्या कुछ हुआ। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि 9 दिन का या 14 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगने के पूरे संकेत हैं। फल, सब्जी और शराब की जो महत्वपूर्ण जो दुकानें पहले खुली हुई थी ना साहब, अब वो भी बंद हो सकती हैं, उन पर भी रोक लगाई जा सकती है। हाँ, एक ये और बड़ी जो खबर है ये आई है बिल्कुल, कि कोरोना मरीजों को अब सिर्फ सरकार ही देगी रेमडेसिविर इंजेक्शन। ये केंद्र के निर्देश पर ये व्यवस्था की गई है चिकित्सा विभाग के द्वारा, और ये अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कालाबाजारी इसी में हो रही थी साहब, सबसे ज़्यादा मिलावट और नकलीपन भी इसी में आने लगा था। तो ये है। चलिए, मैं बात कर रहा था आपसे कि हो सकता है आने वाली कुछ पलों में ही ये फैसला हो जाए कि क्या होने वाला है या क्या नहीं होने वाला। और मुझे लगता है कि अब संपूर्ण लॉकडाउन तो होगा, क्योंकि आज तो राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट कर दिया कि हाँ, संपूर्ण लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। जबकि यही वो लोग थे, जब पिछली बार संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था तो उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ आग उगली थी कि साहब इससे अर्थव्यवस्था बिल्कुल धाराशायी हो गई है, और सरकार ने आनन फानन में ये डिसीजन ले लिया कि साहब सब कुछ बंद। लेकिन अब वही लोग ये सिफारिश कर रहे हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन ही इसका विकल्प है। वही मुख्यमंत्री गहलोत ने ये कहा कि लॉकडाउन तो होगा, लेकिन चरणबद्ध तरीकों से, चरणबद्ध तरीके से, और डोर टू डोर लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो खाद्य सामग्री है, राशन है, उसकी सप्लाई की भी व्यवस्था की जाएगी। 5 व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई जाएगी वार्ड वाइज, जिसमें बीट कांस्टेबल शामिल होगा, ब्लॉक अधिकारी शामिल होगा, और वो लोगों के घर घर राशन सामग्री पहुंचाएंगे ताकि लोग घरों से बाहर ना निकलें। तो कुल मिलाकर के है, उस पर मंथन चल रहा है, अभी भी मीटिंग चल रही है, अभी भी वीसी के जरिए मंत्रियों से बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री गहलोत, और फिर कोई ना कोई चीज़ निकल करके सामने ज़रूर आएगी। और वैसे भी कल 12 बजे से लेकर के और सोमवार 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू है ही, तो सब कुछ बंद रहेगा। तो वो जो है उस पर हमारी नज़र बनी हुई है, देखते हैं क्या कुछ फैसला आता है। गहनता से विचार चल रहा है, मीटिंग चल रही है, फैसला नहीं आया है। राजस्थान में रिकवरी रेट बढ़ रही है, और 17,532 लोग ठीक हुए हैं, 16,815 नए केस आए हैं, और 161 मौतें हुई हैं कोरोना के चलते। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं सर कोरोना के चलते, बहुत सारी सोशल साइट पर जो चीज़ें आ रही हैं ना, सोशल मीडिया पर, वो भी लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब ज़रूर बन रही हैं। आप शेयर ज़रूर करते रहें। निजी अस्पतालों की मनमानी रोके सरकार, ये कहा है नेता प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने। लेटर भी लिखा है कि साहब निजी अस्पताल जो हैं वो लगातार मनमानी कर रहे हैं, और कोरोना की ये बीमारी कहीं ना कहीं उनके लिए वरदान साबित हो रही है। जम कर के पैसा कमा रहे हैं या लूट रहे हैं, और ये देखने को भी आ रहा है। आज आप देखिए, एक खबर आई, एक ट्वीट मैंने पढ़ा था, बड़ा ताज्जुब हुआ साहब। 7 घंटे का बिल CK बिरला हॉस्पिटल जयपुर में जो है, उसने 2,36,000 का पकड़ा दिया परिजनों को, और जो पीड़ित था, जो मरीज़ था, उसकी मौत भी हो गई 7 घंटे बाद। और आखिर में काफ़ी बहस के बाद भी
मृतक का शव परिजनों को नहीं दिया गया और शाम को 2,36,000 का बिल अदा करने के बाद ही शव परिजनों को सौंपा गया। निजी अस्पतालों की मनमानी ये तो चल रही है पदम जी। बिल्कुल अजय जी, मनमानी चल रही है और कोई इनकी कोई रेट तय नहीं है, कुछ भी कोई जांच के नाम पर लूट नहीं बिल्कुल। और कर्नाटक की तर्ज पर यहाँ भी अगर इन पर मॉनिटरिंग करना सरकार शुरू कर दे तो मेरे ख्याल से इनकी मनमानी रुक सकती है। अच्छा जी, मॉनिटरिंग तो मेडिकल की दुकानों पे ही नहीं चल रही, मेडिकल वाले बिल्कुल। और इन चीज़ों को लेकर के सिस्टम बनाना पड़ेगा। देखिए मैंने शुरू में जो कहा था वो वही बात है, जनता तो सहयोग करने को तैयार है, मगर क्या आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधार पाएंगे? आज हम अगर आपको वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, स्ट्रेचर, बेड कुछ भी अगर दे रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि उनकी हिफाजत रहेगी, वो रेगुलर रहेंगे? तो वो चीज़ है ना साहब, जनता तो सहयोग कर देगी आपका, लेकिन आप किस तरह से सहयोग करोगे, आप कितना सुधार करोगे प्रशासनिक स्तर पर, वो भी सोचने का विषय जरूर है। सरकार से निवेदन है, एसी में बैठकर कानून नहीं बना है, जमीनी हकीकत में जो होना चाहिए वो होना चाहिए। राज्य सरकार अपने बजट के अनुसार अब घोषणाएं भी कर रही है और उनको धरातल पर उतारा भी जा रहा है। उसी के अंतर्गत चलते हुए आज राज्य में 300 पंचायतों में पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने, 600 पशुधन सहायक और जलधारी के पद के साथ ही 48 नए न्यायालयों की स्वीकृति भी आज जारी कर दी गई है। गंगापुर सिटी में भी एक नया न्यायालय खुलने वाला है जिसकी बजट में घोषणा कर दी गई थी और आज उसकी स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। तो यहाँ भी गंगापुर सिटी में भी एक और न्यायालय की अब सुविधा लोगों को मिल पाएगी। तो ये थी राज्य स्तर की बड़ी खबरें जो सीधी आपसे जुड़ी हुई हैं। लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, कल से क्या होगा, इसको लेकर के अभी मंथन चल रहा है और जैसे ही कोई खबर आएगी हम ज़रूर आपको बताएंगे। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। भरतपुर से बहुत सारी खबरें हैं और क्राइम की खबरें भी हैं। भरतपुर के एक कोरोना केंद्र से 2 नाबालिग लड़कियां जो हैं वो फरार हो गई। अपहरण के मामले में पुलिस ने इनको दस्तयाब किया था और किला क्षेत्र में स्थित छात्रावास को जो बनाया गया था कोरोना सेंटर, वहाँ पर इन लड़कियों को रखा गया था और इनमें से एक बयाना की रहने वाली हैं और दूसरी जो है वो धौलपुर की रहने वाली है और ये दोनों लड़कियां वहां से फरार हो गई। पुलिस सरगर्मी से इनकी तलाश कर रही है। कोविड सेंटर से ये मामला है। प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग की जो पहल है और जिला कलेक्टर हिमांशु जी की जो पहल है वो अब रंग ला रही है, उनके प्रयास रंग ला रहे हैं और 25 ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर जो हैं वो आज पहुंच गए, 25 कल पहुंचेंगे। इसके अलावा 170 ऑक्सीजन सिलेंडर के उत्पादन के 2 जो प्लांट हैं उनकी भी स्वीकृति जारी हो चुकी है। 500 सिलेंडर की इनकी क्षमता रहेगी प्रतिदिन की। तो ये प्रयास भी रंग ला रहे हैं और उम्मीद ये करते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार होगा और अब इनको भी कहीं ना कहीं इनमें सुधार होगा तेज़ी से। बयाना हत्या के आरोप में 1 माह से फरार चल रहे आरोपी कौड़ापुरा निवासी बालराज गुर्जर को आज गड्डी बाजना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 7 अप्रैल को ज़मीनी विवाद के चलते इसने अपने ताऊ के बेटे की हत्या कर दी थी और तब से ये फरार चल रहा था और पुलिस ने आज इसे गिरफ्तार कर लिया मुखबिर की सूचना पर। सेवर पंचायत के गांव कलपुरा से भी एक दर्दनाक सूचना आई है जब आकाशीय बिजली गिरने से एक दंपत्ति की मौके पर मौत हो गई। पशुओं को चारा डालने के लिए वो बाहर निकले थे और आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। गांव में बहुत गमगीन माहौल है इस समय। तो ये खबर वहाँ से आई। इसी प्रकार भुसावर के हलैना पुलिस ने एक मोस्ट वांटेड इनामी बदमाश ईश्वर सिंह को गिरफ्तार करने में आज कामयाबी हासिल की है। किसी बड़ी अपराध को ये अंजाम देने वाला था, उसकी भूमिका बना रहा था। हथियार के साथ इसको पकड़ा गया है और ज़िले के टॉप 10 जो अपराधी हैं उनकी ये सूची में शामिल था। कई राज्यों में अलग अलग मुकदमे इसके ऊपर चल रहे थे। आज उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 10 दिन की पैरोल पर ये छूटा था, लेकिन उसके बाद वापस लौटा नहीं। तो तलाश तो थी इसकी पुलिस को और आज ये दबोचा गया। तो ये भरतपुर से बड़ी खबरें थी। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। मेरे ख्याल से शेयर आप लगातार कर रहे होंगे। तो एसपी केसर सिंह के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए निहालगंज पुलिस ने चौपड़ा मंदिर के पास से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके पास से अवैध हथियार बरामद किए हैं। बड़े अपराध की ये फिराक में था। अब चलते हैं करौली की तरफ। हमारा पड़ोसी ज़िला है, क्या कुछ है वहाँ। तो करौली ज़िले की अगर बात की जाए तो हिंडौन से एक बड़ी खबर आई है, चौंकाने वाली खबर थी। और हमारे क्षेत्र से तो हम ये मानते हैं कम से कम ऐसी खबरें नहीं आती।
और अगर हमारे क्षेत्र से इस तरह की खबरें आती हैं तो ये वाकई में बहुत बड़ी लेवल की खबरें मानता हूँ मैं, और चौंकाने वाली मानता हूँ। हिंडौन के पास एक गांव में आज एक दरिंदे ने 5 वर्षीय बालिका को अपनी हवस का शिकार बनाया और दुष्कर्म करने के बाद में उसकी हत्या कर दी। गांव के बाहर बने खंडर में उस बालिका का शव मिला। मौके पर एसपी मृदुल कछावा और डीएसपी किशोरी लाल जी जो है सदर थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे, शव को अपने कब्जे में लिया और जांच और सबूत जुटाए। संदिग्ध 2 नाबालिगों को दस्तयाब भी कर लिया और उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर के बहुत ही शर्मनाक और घिनौनी घटना ये आज हिंडौन के पास एक गांव से आई है हमारे पास, जब 5 वर्षीय एक बालिका को शिकार बनाया गया। सांसद जो है करौली धौलपुर के मनोज राजौरिया जी, आज उन्होंने CS निरंजन आर्य से मुलाकात की और चिकित्सा व्यवस्थाएं जो हैं उनके संसदीय क्षेत्र की उनके बारे में जानकारी दी। हमने आपको बताया था कि एक दिन दौरे पर भी रहे, अभी 2-3 दिन पहले ही वो सारी जो चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं उनका पूरी का उन्होंने मॉनिटरिंग किया, समीक्षा की, अधिकारियों से वार्तालाप की और जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसके मुताबिक ऑक्सीजन नहीं मिल रही है ये उन्होंने कहा CS निरंजन आर्य से। और तुरंत CS ने जो है अधिकारियों से बात की फ़ोन पर और उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले 1-2 दिन में जो व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हुई है वो सुधर जाएंगी। हिंडौन से अगली खबर है, हालांकि 2-3 दिन पहले की ये घटना है। अब चोरों की नज़र ऑक्सीजन सिलेंडर पर भी पड़ने लग गई है। मोहन नगर में सामान्य चिकित्सालय जो है वहाँ से चोरों ने सिलेंडर चुराए ऑक्सीजन के, निजी वाहन में आए थे और चोरी करके ले गए और ये सारी वारदात जो है वो CCTV कैमरे में कैद भी हो गई है। पुलिस अब उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। अच्छा जी, एक कमेंट किया जा सकता है, ऐसी कार्रवाई अपने यहाँ भी होनी चाहिए। किस मामले में? बेंगलोर में देखो हॉस्पिटलों का घपला, फर्जी नामों से बेड बुक करा रखें। हाँ बिल्कुल, इस तरह की घटनाएं बहुत अब सोशल साइट। और देखिए, मैं ये जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, कालाबाजारी हैं, रिश्वतखोर हैं, इनसे एक बात कहना चाहता हूँ और मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ। आज के दौर में अगर आप ये सोचते हैं ना कि जनता बेवकूफ़ है तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। दूसरी बात, ये सोशल मीडिया का ज़माना है सर। आपकी कोई भी बात, कोई भी हरकत, कोई भी खबर किसी से नहीं छुपती और वो तुरंत मीडिया की सुर्खी भी बन जाती है और सोशल साइट पर बहुत तेज़ी से हाईलाइट भी हो जाती है। तो बेंगलोर में जो कुछ हुआ, वहाँ के जो वो सांसद हैं, मैंने भी देखा था वो वीडियो, शायद सूर्या जो है बीजेपी के सांसद, उन्होंने मौके पर जा कर के देखा कि आप देखिए कि जो मरीज़ है ही नहीं एडमिट, उनके नाम से बेड बुक हैं। इससे बड़ा करप्शन क्या होगा? शर्म नहीं आती आपको? और ये तो बिल्कुल सच बात है सर, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये कोरोना का एक ऐसा घोटाला निकलेगा जो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में जितने घोटाले हैं ना उनको भी मात दे देगा। बिल्कुल मुझे पूरा यकीन है ये घोटाला दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला होगा और ये गिनीज बुक में लिखा आएगा कहीं ना कहीं। कुछ नहीं है सर, धरातल पर जो दिख रहा है वो अलग है और पर्दे के पीछे की लड़ाई और है। क्योंकि कोरोना के चलते, देखिए हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं सर, क्योंकि ये इतिहास रहा है हमारा कि हमने कई बार एक स्थिति को संभालने के चक्कर में दूसरी स्थितियों को ढीला छोड़ दिया और बस लीकेज वहीं से हुआ, गड़बड़ वहीं से हुई है। जिस तरह मेडिकल इक्विपमेंट्स में कालाबाजारी चल रही है, जिस तरह की खबरें हमारे पास में आ रही हैं, ये सब चौंकाने वाली है। करोड़ों रुपए आ भी रहे हैं तो फिर जा कहाँ रहे हैं? हिसाब किसी का किसी के पास में है ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं सर जो निकल करके सामने आने वाली हैं, लेकिन डरते हैं हम कि कहीं ऐसा ना हो कि हाँ ये इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बन करके रह जाए। अभी भी कह रहे हैं कि साहब वो तीसरी लहर और आने वाली है सितंबर में और वो बच्चों के लिए जानलेवा होगी। देखिए मीडिया का काम है जो खबरें हैं उनको दिखाओ, सच्चाई के साथ दिखाओ, लेकिन पैनिक करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्या होगा सितंबर में, तीसरी लहर आएगी, 15 गुना अधिक होगी, ये सेकंड से तो पार पालो पहले, इससे तो लोगों को निकल जाने दो, देख लेंगे क्या होगा। 2 तो देख चुके हैं और देख लेंगे तीसरी। लेकिन कुल मिलाकर के ऐसा माहौल ना बनाएं जिससे थोड़ा सा लोग डरें या भयभीत हों। ये भी ज़रूरी है, ये भी जिम्मेदारी है मीडिया की। चलिए, और हिंडौन के पूर्व विधायक कालूराम जाटव का आज निधन हो गया। वो कोरोना संक्रमित से और सामान्य चिकित्सालय में उनका इलाज चल रहा था और पीपल हेड़ा गांव के वो रहने वाले थे। इनेलो पार्टी के टिकट पर वो विधायक बने थे, इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी है उसके टिकट पर।
करौली से एक और खबर आई है। जलदाय विभाग के सहायक अभियंता जो पहले गंगापुर भी रहे थे, दुर्गालाल सैनी का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया। हम उनको भी श्रद्धांजलि देंगे। वो गंगापुर भी काफ़ी लंबे टाइम पर रहे थे। पदम जी ने आज लाइव भी चलाया था। गंगापुर सिटी के ही रहने वाले थे और गंगापुर सिटी के ही वो निवासी हैं। तो आज उनके निधन की ये दुखद सूचना प्राप्त हुई सुबह। और अब चलते हैं हम सवाई माधोपुर ज़िले की तरफ, हमारे ज़िले की तरफ। मेरे ख्याल से आप शेयर कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, लोग जुड़ रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का। सवाई माधोपुर ज़िले में आज देखा जाए तो 463 पॉजिटिव केसों की सूचना हमारे पास आई है। हालांकि हम इन पर ज़्यादा अब भरोसा नहीं करते साहब। हालांकि कल देर रात को एक और ख़बर आई थी कि हमने भी ये मुद्दा उठाया था और लगातार ये बात चल रही थी कि साहब जो रिपोर्ट हैं वो टाइम पर नहीं आ रही। हम 2-3 दिन से चला रहे थे ये खबर। 5-5, 7-7 दिन में गंगापुर के लोगों को जो है वो मिल रही है रिपोर्ट में नेगेटिव या पॉजिटिव। तो एक और मशीन वहाँ बढ़ा दी गई है और उम्मीद ये करते हैं कि अब इसमें देरी नहीं होगी, समय पर लोगों को रिपोर्ट मिल जाएगी। तो रिपोर्ट जो आई है वो आज 463 पॉजिटिव केसेस की आई है रिकवरी। लेकिन उत्पादन के लिए 3 प्लांट लगाए जाएंगे। 100 सिलेंडर प्रतिदिन की क्षमता सवाई माधोपुर रहेगी, 100 सिलेंडर प्रतिदिन की क्षमता गंगापुर सिटी रहेगी और 50 सिलेंडर प्रतिदिन की क्षमता बामनवास रहेगी। और आने वाले 2 माह के अंदर अंदर इनको शुरू करने का प्लान है। जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन बहुत मेहनत कर रहे हैं इस मामले को लेकर के, प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद ये करते हैं कि अगर जनप्रतिनिधि भी पूरा साथ देंगे तो इस मामले में हम ज़रूर आत्मनिर्भर हो सकते हैं कि हमारे ज़िले में ही ऑक्सीजन का उत्पादन अच्छा होने लगेगा और कम से कम सांसों के लिए किसी को जान नहीं गंवानी पड़ेगी, जो अब मौजूदा हालात चल रहे हैं ना उसे देखते हुए। चलिए सवाई माधोपुर ज़िले से अगली खबर, और वो है ही कि कल 12 बजे से 11 बजे तक तो थोड़ी सी रहेगी जो ढील दे रखी है, और 12 बजे से और सोमवार को 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसका ध्यान रखें आप। और वहाँ अपडेट का भी आप देखते रहें सर, अगर मीटिंग से कुछ निकल करके सामने आता है और थोड़ा सा। चलिए, तो कुल मिला करके ये सवाई माधोपुर से खबरें थी। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की, हमारे यहाँ की। तो बेवजह घूम रहे लोगों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। आज यहाँ भी लगभग 18 लोग थे जिनको संस्थागत क्वारंटाइन कर दिया गया है, जो बेवजह निकले थे अपने घरों से पिकनिक मनाने, घूमने, देख के आते हैं गंगापुर का क्या सूरत हाल है। अच्छा वैसे पदम जी अब असर तो हो रहा है लोगों पर, है ना? अब तो थोड़ा सा गंभीरता से ले रहे हैं लोग, गंभीरता से भी ले रहे हैं। अब नहीं निकल रहे उतना, अब नहीं है ना? बेवजह नहीं निकल रहे हैं। 2-3-4 दिन की सब्जी एक साथ ले जाते हैं या कोई ज़रूरी सामान है तो आते हैं, नहीं तो लोग अब गंभीरता को समझ भी रहे हैं। तो ये है जलदाय विभाग का लाइव चलाया था आज पदम जी ने। और पानी की समस्या कल हमने बड़े विस्तार से इसको बताया था। आज पदम जी वहाँ पहुँच भी गए और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे बातचीत की। पदम जी क्या निकल करके सामने आया, क्या मामला चल रहा है, पानी की समस्या क्यों हो रही है, कहाँ पर हो रही है? जो इंटरवेल है वहाँ पे पानी की समस्या जो मंडराल में है, वहाँ पे पानी कम छोड़ा गया था गंगापुर के लिए और वहाँ कोई प्रॉब्लम आ गई थी, उसको सुधारने के प्रयास, टेक्निकल इशू था, उसको सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो कुल मिला करके शायद कल तक ये हो जाएगी समस्या का समाधान, दुरुस्त हो जाएगी। अच्छा अभी मौजूदा सिचुएशन क्या है गंगापुर सिटी के? लगभग अगर बात करें तो कितने वार्ड ऐसे हैं साहब? वैसे तो कल हमारे एक दर्शक ने जो कहा कि साहब 90% एरिया मान लो आप जहाँ पानी की समस्या बनी हुई है। 90% पानी की समस्या बनी हुई है और जहाँ भी पानी आ रहा है वहाँ भी गंदा पानी पहुँच रहा है। बिल्कुल, लेकिन आश्वासन दिया है आज आपको अधिकारियों ने? बातचीत हुई है आपकी? बिल्कुल बातचीत हुई, लाइव भी दिखाया हमने। हाँ बिल्कुल। तो आने वाले समय में समस्या समाधान, अब आश्वासन ही तो मिलते आ रहे हैं और क्या है, प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए, और पानी की मोटर चोरी का एक लाइव और चलाया था पदम जी, वो कहाँ का मामला था? ये जो नए बाज़ार में पार्किंग स्थल है उसमें से प्याऊ है, नए बाज़ार की समझ से चलती है, लेकिन उसमें रात को प्याऊ में से मोटर खोल के ले गया कोई। बताइए आप, कोरोना है लेकिन उसके बावजूद भी अपराधी जो है ना बेखौफ हैं साहब, इनको कोरोना नहीं होता। तो ये एक लाइव चलाया था सामान्य चिकित्सालय में से एक खबर आज निकल कर के सामने आई और बहुत जल्दी हम इस पर गौर करेंगे कि साहब जो बाबू लगे हुए हैं काम करने सामान्य चिकित्सालय में, वो अपनी ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं, नदारद हैं और अपना काम नहीं कर रहे हैं। और ये बहुत अंदर से खबर हमारे पास में आई है और विश्वसनीय खबर है कि सामान्य चिकित्सालय गंगापुर सिटी में जो लिपिक हैं, जो बाबू लोग हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। कई बार पीएमओ साहब को भी इस बारे में बताया गया है। फिलहाल पीएमओ साहब का जो चार्ज है वो डॉक्टर भूर सिंह जी जो सर्जन हैं उनको दिया गया है।
वो देख रेख करेंगे अभी कुछ दिन के लिए। जो PMO महोदय हैं दिनेश जी, उनकी बच्ची की शायद शादी है तो उस वजह से तो अभी भूर सिंह जी इस मामले को देखेंगे पूरे को। और प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी अस्पताल का दौरा भी किया था, ऑक्सीजन प्लांट का, वो सारी व्यवस्था देखी। हाँ, शाम को ADM महोदय और ASP महोदय हिमांशु जी वहाँ पहुँचे थे, वो भी हमने आपको लाइव दिखाया था। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। अगर कुछ अपडेट आई हो सर, बैठक अभी भी जारी है। और एक चीज़ बताना चाहेंगे दोस्तों, कल क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा, ये अभी सरकार विचार कर रही है, मंथन चल रहा है। जैसे अभी पूर्व जैसी ही है, जैसे ही कोई सूचना आएगी हम उसको डाल देंगे। मैंने अभी आपको बताया, अभी मौजूदा सिचुएशन पहले की तरह ही है। कल 11 बजे तक खुला रहेगा अभी, जैसे अब तक खुलता आ रहा है, और कल 12 बजे से वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगा क्योंकि अभी मीटिंग चल रही है, इससे अगर कोई अपडेट होता है तो बिल्कुल। बाकी वहाँ से जैसे ही कोई अपडेट आएगी कि साहब अब संपूर्ण लॉकडाउन है कि कब से है, वैसे उम्मीद ये की जा रही है कि सरकार शनिवार से इसको कर सकती है। शनिवार से लेकर के 14 तारीख तक या 16 तारीख तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। और ये हमारे दर्शक कमेंट कर रहे हैं, कल सब्जी मंडी बराबर खुलेगी। अभी तो पहले के जैसे ही रहेगा, अगर नई गाइडलाइन रात को जारी होती है तो फिर बदल किया जा सकता है ना। तो वो जैसे ही अगर कोई अपडेट आती है तो हम बिल्कुल अपने पेज पर डाल देंगे। और मैंने आपको पहले भी कई बार बताया दोस्तों, आप हमारे पेज पर जो हम खबरें अनछुए पहलू में आपको बताते ना, उसके अलावा भी अगर खबरों को गहराई से और उसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी पढ़नी है तो आप पेज का विजिट ज़रूर करें। पेज पर जाएं और वहाँ से और भी जो दिन भर की खबरें हैं, चाहे वो बाटौदा की हैं, मलारना की हैं, वहाँ से हमारे उमाशंकर जी हैं, वो लगातार खबरें भेजते रहते हैं। हालांकि इन दिनों देखिए, हमने अपने जितने भी रिपोर्टर्स हैं उनको ये कह रखा है कि सर खुद की सुरक्षा का भी आप ख्याल रखें। क्यों पतन जी? ज़रूरी है, बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक तो कम से कम, और जो इस तरीके से संक्रमण फैल रहा है तो हम सबसे ज़्यादा लोगों से संपर्क में आते हैं, टच में आते हैं, तो परिवारों को चिंता तो रहती है सर। तो हमने अपने जितने भी पत्रकार हैं उनसे ये कह रखा है कि बहुत महत्वपूर्ण हो, बड़ी खबर हो तो बेशक आप जाइए, चलाइए, लेकिन सुरक्षा के साथ। बाकी ज़्यादा खबरों पर अभी थोड़ा सा आप ब्रेक दें। तो इसी वजह से हो सकता है कि मलारना से है, राजेंद्र जी देखिए बिल्कुल लगातार पहले खबरें चलाया करते थे और अभी भी चलाते हैं, मैसेज देते हैं वो, लेकिन अभी थोड़ा सा बाहर निकलना कम हो रहा है उनका भी। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें स्थिति ज़्यादा खतरनाक है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में लोग सबसे ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं सर। और जैसा मैं आपको कल भी मैंने बताया था कि सर शुक्र है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्थाओं को संभाल जो रहे हैं ना, चाहे वो नीम हकीम आप कह लो, चाहे झोला छाप कह लो, इन्हीं के भरोसे चलती आ रही है बरसों से। और अभी भी स्थिति को बहुत कुछ इन्होंने संभाल रखा है। ये सही है गलत है क्या कर रहे हैं वो अलग इशू है, वो विषय ही अलग है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में लोग लापरवाही कर रहे हैं, अभी गंभीर नहीं है। जितनी ग्राम पंचायतें हैं उनके सरपंचों से मैंने कल भी रिक्वेस्ट की और मैं आज फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने स्तर पर जो आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें सर। दूसरी बात कि सरकार को भी एक सुझाव, आज राहुल गांधी ने अपने ट्विटर में भी ये कहा है कि जो मजदूर वर्ग है, जो रोज़ाना कुआं खोद करके पानी पीते हैं और जिन पर सबसे ज़्यादा इसका आर्थिक बोझ पड़ा है, उनको भी राहत देने के लिए सरकार कुछ ना कुछ सोचे ज़रूर। बिल्कुल, तो बिल्कुल उनके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। मजदूर वर्ग डेली कमाता डेली खाता, वो क्या करेगा। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपके आसपास भी आपको कहीं भी ऐसी कोई सूचना मिलती है कि साहब ये परिवार है, इसके पास राशन सामग्री नहीं है या भोजन नहीं है, तो सरकार ने पूरी तरीके से इंदिरा रसोई जो है ना, उसको अब डेडिकेट कर दिया है, उसको समर्पित कर दिया है ऐसे लोगों के लिए भी। हालांकि कल मैं खुद भी कोशिश करूंगा कि मैं इंदिरा रसोई में जाकर के और देखूं कि उनका कोई नया शेड्यूल आया है, आदेश आया है। अच्छा जी, मैं बताना चाहूँगा, खाना माँ बाप जो बैठ के खिलाते थे वो बंद कर दिया। माँ से वो डिलीवरी दे रहे हैं, जितना चाहे, जो गरीब है, जरूरतमंद है, चाहे पैसे वाला, कोई भी जिसको खाना चाहिए। विधायक महोदय के निवास पर इंदिरा वो चल रहा है प्रोग्राम, और सुबह शाम खाना। इंदिरा रसोई को बिल्कुल ऑथेंटिक कर दिया गया है। और आपके आसपास पड़ोस में, बाढ़ में कोई भी ऐसा व्यक्ति रहता है जो नीडी है, जिसे आवश्यकता है, तो बेशक आप वहाँ से ला सकते हैं दोनों समय खाना, और वो भी बिल्कुल मुफ्त, निःशुल्क है। विधायक निवास पे ये सिर्फ मुफ्त ओनली। हाँ, तो आप उसको भी ध्यान में रखें और जितनी हेल्प लोगों की आप कर सकें सर करें।
बाकी सरकार ने भी सहायता मांगी है तो सरकार को हम तो सहायता देंगे, मगर ये सरकार से इतना निवेदन ज़रूर है साहब कि सिक्के के दोनों ही पहलू देखे जाते हैं, एक ही पहलू ना देखें। और जनता तो आपको सहयोग कर रही है, मगर फिर वही सवाल है मेरा कि जो आप अपने आप पर और दिखावों पर जो खर्चा कर रहे हैं, आपके तो ऐड भी नहीं रुके अभी तक, वो भी चल रहे हैं। तो यही कहेंगे, समझदार हैं, इशारा बहुत है कि जनता सहयोग करने को तैयार है, बस आप भी जो अपनी स्थिति है और आपके प्रति जो लोगों की गलत फहमी है ना, जो गफलत है, उसको भी दूर करिए। आई कोई चीज़? अच्छा, ग्राम पंचायत जीवली, तहसील वजीरपुर, ब्लॉक गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर। उस स्वास्थ्य केंद्र जीवली में जो ANM हैं वो 11 बजे आती है और 12 बजे चली जाती है, महीने में 10 दिन ही आ रही हैं। और वैक्सीन को लेकर के भी फर्जीवाड़ा है, लोगों के आधार कार्ड फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है कि कोई पूछे तो बता देना वैक्सीन लगाई जा रही है। सर, जीवली में से तो बहुत शिकायतें आ रही हैं, जीवली और सरपंच इस समय वहाँ, हालांकि देखिए अंकिता मीणा है, लेकिन मेरे ख्याल से यही नाम है उनका, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, वो बताना है ना। लेकिन वहाँ पंखीलाल जी जो है ना, वो सरपंच ही संभाल रहे हैं। और पंखीलाल जी, अगर ये मामला जीवली से है और जीवली से कई बार पहले भी शिकायतें आई हैं, तो मैं ADM महोदय से और वहाँ SDM जो है वजीरपुर नरेंद्र जी, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सर प्लीज़ ऐसे मामले हैं तो इनको देखें। और ये तो शुरुआत है। ये और बता दूँ मैं आपको, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि ये कोरोना तो है, मगर ऐसा ना हो कि ये इतिहास का बहुत बड़ा घोटाला बन करके रह जाए। और ये जीवली से जो खबर आई है, ये भेजी है हमारे पास हमारे किसी पत्रकार ने और हमारे दर्शक ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हैं? अच्छा, खुद पेशेंट ने भेजी है, नाम बताया जाए उसका? नहीं, नाम नहीं है, केवल नंबर है। तो बिल्कुल हमारे जो दर्शक है ना, और मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि सोशल साइट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप बचोगे नहीं। अगर आप अपने आप में ये सोच करके बैठे हो ना कि जो चल रहा है वो किसी की नोटिस में नहीं है, नोटिस में है। और प्रशासनिक अधिकारी जितने भी हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि सर कम से कम कोरोना से रिलेटेड अगर कोई चीज़ निकल करके सामने आती है तो किसी को ना बख्शा जाए, वो चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, चाहे कितना ही बड़ा जनप्रतिनिधि हो। अगर उसके क्षेत्र में इस तरह का कोई मामला चल रहा है कि आप लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उसको किसी कीमत पर ना बख्शा जाए। ऐसे लोगों को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि बनने का कोई अधिकार नहीं है जो अपने क्षेत्र की इन समस्याओं को देख ना सकें। और जब वहाँ से ये आ रही है कि साहब फर्जी आधार कार्ड के आधार पर वैक्सीन लगाई जा रही है, ANM वहाँ नहीं पहुँच रही है, सारे अधिकारियों की जो छुट्टियाँ कैंसिल कर दी आपने। सबसे बड़ा सबक लेना चाहे तो डॉक्टर अकरम खान से लेना चाहिए। रोजे होने के बाद भी वो बराबर सेवा दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं सर, 80% लोग, ये 20% ही, इनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए या पता नहीं किस वजह से इस तरह के प्रोपेगेंडा करते हैं, हथकंडे अपना रहे हैं और अपनी ही लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। तो ऐसे लोगों को ना बख्शा जाए। ये जीवली से हमारे पास खबर आई है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। और SDM नरेंद्र जी को आप विशेष तौर पर इस खबर को डाल दें। मैं टेक्निकल टीम से कहूँगा सर प्लीज़ SDM वजीरपुर जो हैं उनको डालें, और ADM महोदय जो हैं नवरत्न जी, इनको विशेष तौर पर डालें कि सर अगर ऐसा कोई मामला है तो प्लीज़ इसको देखा जाए। और ना सिर्फ जीवली का, ग्राम पंचायतों में ज़्यादा सक्रिय होने की आवश्यकता है। अब इस समय जब सरकार कह रही है, आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में कैसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो फिर ग्रामीण क्षेत्रों में अब प्रशासन की हलचल तेज़ होनी चाहिए, सरपंचों को बिल्कुल पाबंद किया जाना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो ये आज की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें थी। हिंडौन से क्या आया है? लोग क्या बीमार हो रहे हैं लेकिन जांच नहीं करवा रहे हैं। हिंडौन से, हाँ, हिंडौन से भी आया है और एक जगह से और भी आया है कि लोग बीमार हो रहे हैं मगर जांच नहीं करवा रहे हैं। जांच करवाएंगे तो जांच तो करवाएं, जांच करवाने में कोई गुरेज नहीं है। और सर आजकल ये कहने में भी गुरेज नहीं है कि मैं पॉजिटिव हूँ, कोई गुरेज नहीं है। आप ठीक होंगे, ज़रूर होंगे, बस ये एक मादा बना करके रखें कि बिल्कुल मैं ठीक हो जाऊँगा। अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी, क्रिकेटर, फिल्म स्टार हो गए तो हम भी हो गए। जब लोग इतनी सुरक्षा के बावजूद हो रहे हैं इस संक्रमण से संक्रमित। अच्छा जी, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अगर पॉजिटिव भी आ जाता तो कोई छिपाने की कोई बात नहीं है इसमें।
तो इस तरह के जो मामले हैं इनको ना छुपाया जाए। अगर आप बीमार हैं, आपको लग रहे हैं ऐसे सिम्टम, जाएं तुरंत जांच करवाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। नहीं तो आप छुपाओगे तो आपके परिवार के दुश्मनी भी आप कहलाओगे, परिवार को पूरे को संगठित कर दोगे आप। तो ये बात है। और इसके अलावा कोई बड़ी खबर नहीं है। और वहाँ से कोई और अपडेट आई हो तो आप बता सकते हैं। 11 बजे के समथिंग। और जो तो हम कल क्या खुलेगा क्या क्या बंद रहेगा उसके 11 बजे बाद खबर आएगी। जब तक नहीं आती है जब तक यथास्थिति रहेगी। स्थिति जो अब तक चलता आया है, कल से वीकेंड कर्फ्यू है। 11 बजे तक सब्जी फल वगैरह तो मिलेंगे, लेकिन 12 बजे बाद से लेकर के और सोमवार सुबह 5 बजे तक बिल्कुल सब कुछ बंद रहेगा। लेकिन क्या नई गाइडलाइन आएगी? अभी तक नहीं आई है, मंथन चल रहा है। मगर इतना ज़रूर कह देता हूँ ये कि हाँ, 9 दिन या 14 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन हो सकता है, इसके पूरे चांस हैं। लेकिन किस चरणबद्ध तरीके से इसको किया जाएगा, क्या खुलेगा क्या बंद होगा, ये विस्तार से ज़रूर आएगा। तो हम ज़रूर बताएंगे आपको, तुरंत वो खबर डालेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, नज़र बना करके रखें हर गतिविधि पर। हमारे पत्रकार, हमारे रिपोर्टर आप ही हैं। जहां आपको लगता है कि गड़बड़ है, बिल्कुल अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ें सर। जब सरकार ये कह सकती है कि जनता हमारा सहयोग करे, तो अब जनता आपका सहयोग करेगी और करती आ रही है सर। लेकिन शर्त हमारी भी ये रहेगी कि अब ये भ्रष्टाचार, ये जो घोटाले, ये जो कालाबाजारी, ये जो जमाखोरी है, इससे भी लोगों को निजात दिलानी पड़ेगी आपको। तालियां दोनों हाथों से बजती है साहब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और ना सिर्फ अनछुए पहलू को, बल्कि दिन में भी जो खबर चलती है, कोई खबर आती है, उसको क्यों कहते हैं हम बार बार आपसे शेयर करने का, आप भी अच्छी तरीके से समझते होंगे कि जब तक बड़े लेवल पर, बड़े स्तर तक हम खबरें नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। यानी कुल मिला करके आप भी हमारे साथ साथ उतने ही बड़े जिम्मेदार हैं अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो। क्योंकि आपको इनको शेयर करना पड़ेगा, ये लोगों तक पहुँचें ताकि समाधान हो सके, अधिकारियों तक पहुँचें ताकि समाधान हो सके। तो ये जो काम, महत्वपूर्ण काम है, ये आपको भी करना पड़ेगा। तो हर खबर को शेयर ज़रूर करें आप। चलिए, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।